दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। जिले की डीएम पूजा सिंह ने सिस्टम की हकीकत जानने के लिए बिना किसी तामझाम और सुरक्षा के भेष बदलकर बाजार जाने का फैसला किया। हाथों में झोला लिए वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है। बाजार में घूमते हुए पूजा की नजर शंभू नाम के एक अधिदाच उम्र के पानी पूरी वाले पर पड़ दी, जो लगन से अपना ठेला चला रहा था। पूजा ने उससे एकदम तीखी पानी पूरी बनवाई। जैसे ही वह खाने लगी, तभी 2 बुलेट पर सवार 3 सिपाही और इंस्पेक्टर विक्रम राणे ठेले के सामने आकर रुके। विक्रम राणे ने अपनी कड़क आवाज में शंभू को धमकी दी और हफ्ते का हिस्सा रिश्वत मांगा। जब शंभू ने गिड़गिड़ाते हुए असमर्थता जताई, तो कांस्टेबल पाटिल ने पानी का जग सड़क पर फेंक दिया। अगले ही पल विक्रम राणे ने अपने भारी भरकम लात से शंभू के ठेले को पलट दिया, जिससे उसकी दिन भर की मेहनत, आलू, मटर और सैकड़ों पूड़ियां गंदी सड़क पर बिखर गईं। शंभू जमीन पर बैठकर रोने लगा। यह बर्बरता देखकर पूजा सिंह का खून खौल उठा। एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। उसने आगे बढ़कर विक्रम राणे से सवाल किया कि किस कानून ने उसे एक गरीब की रोजी रोटी छीनने का हक दिया। विक्रम राणे को एक मामूली सी सूट पहनी महिला की हिम्मत पर गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और बिना किसी चेतावनी के पूजा सिंह के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ अवाक थी। दर्द से ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रही पूजा का गुस्सा अब एक गर्म संकल्प में बदल चुका था। सिपाही उसे जबरदस्ती घसीटते हुए थाने ले जाने लगे। पूजा को लगा कि उसे अपनी पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही उसने फैसला किया कि वह ऐसा नहीं करेगी। वह आम आदमी के दर्द को पूरी तरह महसूस करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि सिस्टम एक बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकता है। थाना पहुंचते ही विक्रम राणे ने उसे लॉकअप में डालने का आदेश दिया। वहां का माहौल नर्क से कम नहीं था, जहां लक्ष्मी और रीना नाम की 2 डरी हुई औरतें पहले से बंद थीं। लक्ष्मी ने कहा कि यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। रीना ने रोते हुए बताया कि उसे अपनी पसंद के लड़के से शादी करने पर पुलिस ने पीटा और चोरी कबूल करने के लिए मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर बाद विक्रम राणे लॉकअप के पास आया और पूजा से एक झूठे कागज पर दस्तखत करने को कहा, जिसमें लिखा था कि उसने हंगामा किया। इनकार करने पर विक्रम राणे ने अपने सिपाही पाटिल से उसे अंधेरे कमरे में ले जाकर डंडे से समझाने को कहा। पूजा के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया। तभी एसीपी रैंक का एक दूसरा अफसर वहां आया और बल प्रयोग पर सवाल उठाया। हालांकि पूजा को वापस लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया था। पूरी रात मच्छर काटते रहे और पूजा ने सिस्टम की गंदगी को करीब से महसूस किया। अगली सुबह विक्रम राणे ने घमंड से बताया कि किसी पत्रकार ने जमानत करा दी है और पूजा को बाहर निकाल दिया गया। बाहर खड़ी स्थानीय रिपोर्टर मीरा ने कैमरा ऑन कर दिया। पूजा को बाहर एक बूढ़ी महिला अपने बेकसूर बेटे के लिए रोती हुई दिखी, जिसे दरोगा धमका रहा था। यह देखकर पूजा का सब्र का बांध टूट गया। उसने विक्रम राणे का पूरा नाम लिया और बिना डरे अपनी उंगली उठाकर आगे बढ़ते कांस्टेबल पाटिल को वहीं जम जाने का आदेश दिया। फिर उसने अपने पर्सनल फोन से स्पीकर पर कमिश्नर को फोन लगाया और शांत आवाज में कहा, मैं इस वक्त कोथ रोड पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। इंस्पेक्टर विक्रम राणे से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। उसने कमिश्नर को तुरंत अपनी इंटरनल टीम और एसएसपी के साथ थाने पहुंचने को कहा। पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कांपते हुए विक्रम राणे ने हकलाकर पूछा, मैडम, आप कौन हैं? पूजा सिंह 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आग थी। वह बोली, मैं पूजा सिंह हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन का काफिला गूंज उठा। एसपी, एसएसपी और कई अधिकारी लगभग दौड़ते हुए अंदर आए और डीएम पूजा सिंह को धूल मिट्टी में देखकर हैरान रह गए। एसपी ने सैल्यूट ठोका। पूजा ने पूरी घटना विस्तार से बताई और जोर से गर्जी कि विक्रम राणे ने उसे इसीलिए नहीं पीटा क्योंकि उसने जुर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह एक आम औरत दिख रही थी। पूजा ने सख्त लहजे में आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम राणे, कांस्टेबल पाटिल और रात की ड्यूटी पर मौजूद
अन्य 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, डीएम पर हाथ उठाने, अवैध हिरासत और धमकाने के लिए। शंभू चाट वाले के नुकसान की भरपाई इन्हीं की तनख्वाह से की जाए। लक्ष्मी और रीना को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल डीएम ऑफिस भिजवाई जाए। विक्रम राणे जमीन पर लौटकर रोने लगा, पर पूजा टस से मस नहीं हुई। पूजा थाने से बाहर आई और सीधे शंभू के पास गई। उसने उसके हाथ पकड़ लिए और माफी मांगी। उसने वादा किया कि शंभू को उसका ठेला वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ ऑफिशियल लाइसेंस भी दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पूजा ने कहा कि जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर पुलिस रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वह भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विक्रम राणे और उसके साथियों को हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया। पूजा सिंह अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके गाल पर दर्द था, पर दिल में गहरा सुकून। यह लड़ाई लंबी थी, पर उसने आज सिस्टम की गंदगी को साफ करने की एक बड़ी शुरुआत की थी। पुणे की वह सुबह एक नई उम्मीद, एक नए इंसाफ की सुबह थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।